को नमन। आवाज आ रही? गोल्डी जी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद इस आयोजन के लिए। आप सबकी उपस्थिति को मेरा प्रणाम और मैं आप सबका ध्यान चाहती हूँ। आप सबकी उपस्थिति को मेरा प्रणाम। हेमंत जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कवि बनना कहाँ आसान होता है, शायर बनना कहाँ आसान होता है। मन की गहराइयों में जाना पड़ता है, उनमें डूबना पड़ता है, उनके संदेश को पढ़ना पड़ता है। तो कुछ पंक्तियाँ आप सभी कवि और शायर के सम्मान में मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सोने की कलम अगर विरासत में मिल भी जाए, सोने की कलम अगर विरासत में मिल भी जाए, हाँ। तो लिखने का हुनर कहाँ से लाओगे? सही बात है, सही बात है। ये नहीं विरासत में मिल सकता। बढ़िया बढ़िया। बनना हो कवि या शायर, बनना हो कवि या शायर, तो अशरफियों से मन के दरवाजे कहाँ खुल पाओगे? सही में। अभी जो समय चल रहा है ना, वो ईगो और प्यार की लड़ाई का समय चल रहा है। और इस युग में अफसोस ईगो जीत रहा है और प्यार हार रहा है। और पूरे विश्व में आज प्यार मरने की कगार पर है। तो मैं समझ में ही नहीं आ रहा ज़िंदगी कैसे जी जाए। तो मुझे दो ही ज़िंदगी जीने के तरीके समझ में आ रहे हैं। और मेरा ये प्रश्न ज़िंदगी से है, दो प्रश्न हैं। तो मेरा कुछ पंक्तियों के द्वारा पहला प्रश्न है। जी रखें। कोई यंत्र, कोई मंत्र, कोई तंत्र, जिंदगी जीने का कोई तो तरीका होगा। ऐ जिंदगी बता, साथ छूटे भी ना, आस टूटे भी ना, कुछ बिखरे भी ना, और जिंदगी का ये सफ़र यूं ही गुजर जाए। और ज़िंदगी के पास अगर इस प्रश्न का जवाब नहीं है, तो मैं एक और प्रश्न ज़िंदगी से पूछना चाहती हूँ। कोई जादू, कोई टोना, कोई टोटका, ज़िंदगी जीने का कोई तो तरीका होगा। ऐ ज़िंदगी बता, मैं रोऊं भी ना, टूटूं भी ना, बिखरूं भी ना, और एक दिन मैं सांसों वाला बुत बन जाऊं और ये जिंदगी सबके मन की बात रख दी आपने। क्या बात है, सलाम है आपको। तो रचना निर्मल जी ने एक बड़ा ही कड़वा सत्य से अवगत कराया है। आज हम सोने की चादर में बैठे हुए हैं, लेकिन जिंदगी बिखरी हुई है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा जिंदगी कैसे जी जाए। बिल्कुल। जाने वाला साल बहुत कुछ सिखा कर गया है और आने वाले साल में हमने नए वादे और नए एक गोल बनाए हैं ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी जाए। तो मेरी लेखनी का कर्तव्य है कि मैं ज़िंदगी की एक नई परिभाषा लेकर आऊँ। हमें पता ही नहीं कितनी उम्मीद रखनी है। कहते हैं ना, कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाव देती है, हद से ज़्यादा उम्मीदें भी घाव देती है। तो हमें पता ही नहीं कितनी उम्मीदें रखी, और अच्छी बात है कि हम भूल जाते हैं। कहते हैं ना, भूलना भी खुदा की रहमत है, भूलना भी खुदा की रहमत है, वरना मार डालती है यादें। तो ये लेखनी का मेरा कर्तव्य है कि एक नई परिभाषा जीने की जी जाए। मैंने नए साल में कुछ नियम बनाए हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने नियम बनाए कि कितनी उम्मीद रखनी है और कितना लगाव में को निर्धारित करना है। बिल्कुल, अपने हम आप भी को इस कितना ध्यान से मजबूत सुनेंगे और कोशिश करेंगे जो हमारे मतलब के होंगे उन्हें हम मान लें। और इसके बाद नीलम बाबरामन जी आप तैयार रहेंगे, तो नियम आप भी सुनेंगे, उसके बाद आइएगा। आपका स्वागत है जी। नए साल में हम मुकम्मल नहीं जाएंगे, अपने किरदार के कुछ हिस्से छोड़ के और कुछ साथ लेकर जाएंगे। अकेले होने से, अकेले रोने से, अकेले मुस्कुराने से, अकेले चलने से, अकेले गुनगुनाने से अब असर नहीं हो पाएगा।
नए साल में ये किरदार मुकम्मल नहीं जाएगा। किसी के हंसाने से और फिर उसी के रुलाने से, किसी के अहम होने से और फिर उसी के वहम होने से, किसी के हिस्से होने से और फिर उसी के किस्से होने से अब असर नहीं हो पाएगा। ये किरदार नए साल मुकम्मल नहीं जाएगा। किसी के वार से अब घाव नहीं होगा, किसी की मरहम का अब इंतज़ार नहीं होगा, किसी के लगाव से किसी के साथ लगाव अब खुद से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। नए साल में किरदार मुकम्मल नहीं जाएगा। नए साल में जीने का एक नया तरीका होगा। मेरी नाव का माझी मैं ही होगा। इस पार से उस पार तक के सफ़र का साथ मैं या वो ही होगा, पर नए साल में किरदार मुकम्मल नहीं जाएगा। धन्यवाद।